दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय माता लक्ष्मी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज दिख जाए तो समझो साक्षात माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो चुका है। अब आप मिठाइयां बांटें, क्योंकि आपके घर में खुद माता लक्ष्मी चलकर आई हैं। यह वीडियो ध्यान से देखना। आज का वीडियो सुंदर ही नहीं, ज्ञानवर्धक से भरा हुआ है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली का त्योहार एक है। वैसे तो दीपावली पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन जो दीपावली का त्योहार होता है, खासकर यह लक्ष्मी सिद्ध करने का ही त्योहार माना जाता है। दोस्तों, इस दिन हम काफी पूजा अर्चना करते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस रूप में माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और हमें किसी का इस दिन अनादर नहीं करना चाहिए और कौन से उपाय करने से हमारा भाग्य उदय होता है, इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसे शास्त्रों में वर्णित, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि माता लक्ष्मी दीपावली के टाइम पर कुछ ऐसे संकेत देती है जो बड़े ही शुभकारी, मंगलकारी माने गए हैं। माता लक्ष्मी अपना रूप बदलकर घर में वास करने आती हैं, तो वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो के अंत तक बने रहना। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तब आप समझ जाएंगे कि जो चीज हमारे घर में रात के समय आई थी वह साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। तब आप समझ जाना आपके घर में माता लक्ष्मी आ चुकी हैं और उस दिन आपको क्या करना है वह भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। तो आइए जानते हैं दीपावली के दिन इस महान पर्व में हमें कौन से कार्य को करने से बचना चाहिए। फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि माता लक्ष्मी आने से पहले कौन से संकेत देती है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। वीडियो देख लेंगे तो आपको इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि हमें इस दिन क्यों किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, कौन से रूप में माता लक्ष्मी आती है और कैसे परीक्षा लेती है। धन देने से पहले माता लक्ष्मी कई प्रकार की परीक्षा लेती है, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में सभी दर्शकों को बताने वाला हूं। वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है माता लक्ष्मी अपने सच्चे भक्त के घर एक बार साल में एक बार दीपावली टाइम में आती जरूर है। बस आप उनके आने का इशारा समझ जाना। देखिए, दीपावली के दिन मां लक्ष्मी जी का पूजन किए बिना स्नान किए बिना आपको फूल नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, अगर आप बिना स्नान के दीपावली के दिन फूल तोड़ते हैं और इस फूल को माता लक्ष्मी को आप चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं कि स्नान करने के बाद हमारे देह का पवित्रीकरण होता है। अर्थात बिना पवित्रीकरण के, बिना स्नान के जो है, बिना धुले वस्त्र पहन करके आप फूल पत्ती तोड़ लेते हैं और इसे माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। इन्हीं गलतियों के कारण हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती है, हमारे घर में दुख आता है। दीपावली के जो 5 विशिष्ट त्योहार कहे गए हैं, तो इस समय बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। ध्यान से रखना, जो मीडियम क्लास फैमिली से होंगे बताना चाहूंगा, भाई परेशान ना होना। इस समय बहुत ही खर्चे होते हैं। किसी को अपशब्द मत बोलना, क्योंकि इस समय में मुख में मां सरस्वती विराजमान रहती है और इस समय माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा लेती है। अगर आप अशब्द बोलते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। दीपावली पर देखिए, लक्ष्मी पूजन के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस समय हमें बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, माना जाता है कि दीपावली की रात में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आप मानो या ना मानो, लेकिन मां लक्ष्मी जरूर आती है। तो ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें दीपावली की रात में सोना नहीं चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताया हूं कि जो व्यक्ति सो जाते हैं उनके घर में मां लक्ष्मी नहीं आती। आपके घर में चाहे एक ही व्यक्ति क्यों न जाग रहे हो, लेकिन दीपावली के दिन जागना जरूरी चाहिए, नहीं तो दरिद्रता आपके घर में सो जाएगी और आप बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, और इस दिन माता लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए। चालीसा है, मंत्र जाप है, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जल्दी अपनी कृपा बरसाती है। और इस दिन कभी भी अपने भूल करके घर के दरवाजे नहीं लगाना है। आप एक काम करना, 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच को मध्य रात्रि कहा जाता है। इसी रात्रि में माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती है। मैं सही समय बता रहा हूं ताकि आप सब भूल ना कर बैठे। और इस समय आप अपने घर के पट को बंद कर देते हैं, दरवाजे को बंद कर देते हैं, तो माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। जिस घर में दरवाजे बंद हो उस घर में आप भी नहीं जा सकते हो। फिर माता लक्ष्मी कहां जाएंगी? तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए इस समय आप अपने घर के दरवाजे 3 घंटे के लिए जरूर खोल करके रखें। बाद में लगा सकते हैं। यह मध्यकालीन रात्रि में माता लक्ष्मी आती हैं। दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि इस कलयुग में भला रात में गेट अगर हम खोलेंगे तो कोई बदमाश आकर घुस जाएगा, हमें क्षतिग्रस्त कर देगा, बर्बाद कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो हमने आपको बताया वह शास्त्रों में वर्णित बताया है।
आप चाहे तो सुबह 4 बजे के बाद भी अपना गेट खोल सकते हैं और झाड़ू से सफाई कर सकते हैं। इस समय झाड़ू से सफाई करना मतलब साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। झाड़ू से सफाई करते समय जोरों शोरों के साथ में थाली बजाकर सफाई करना चाहिए, क्योंकि इस थाली की आवाज सुनकर ही दरिद्रता भाग जाती है, परेशानी भाग जाती है, गरीबी भाग जाती है, नष्ट हो जाती है। माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कुलक्ष्मी हमारे घर से कोसों दूर चली जाती है और लक्ष्मी मां आ जाती है। दीपावली के दिन भूल करके भी अपनी जो भार्या है, जिसे हम पत्नी बोलते हैं, या फिर किसी अन्य स्त्री के साथ आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का आपको लाभ नहीं मिलेगा। शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपका शरीर अपवित्र हो जाता है। माता लक्ष्मी का सरल स्वभाव है। माता लक्ष्मी पवित्र स्थान पर जाती हैं। दोस्तों, और ये देखिए, ये पावन पावनी दिन कहा गया है, जो दीपावली का दिन है। पावन पावनी दिन कहा गया है, श्री प्राप्त करने का दिन कहा गया है। हम जितने भी सांसारिक साधन हैं, सबको इस समय श्री की प्राप्ति होती है, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब ऐसा नहीं है, लक्ष्मी से आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, कई प्रकार की लक्ष्मी कही गई हैं। जैसे कि लक्ष्मी में विजय लक्ष्मी आती हैं। तो इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना, शारीरिक संबंध मत बनाना दोस्तों। और इस समय नशा करने वालों के ऊपर माता लक्ष्मी नाराज होती है। हो सके तो नशे से इस दिन परहेज बिल्कुल ही करना, और दीपावली पर अपने द्वार पे आए व्यक्ति को खाली हाथ मत जाने देना। हो सकता है किसी रूप में माता लक्ष्मी भगवान स्वयं नारायण परीक्षा लेने के लिए आ जाएं। हमें पता नहीं चलता, लेकिन यह हो सकता है कि भगवान ही हमारे द्वार में हमारी परीक्षा लेने के लिए आ जाए। माता लक्ष्मी हमारे द्वार में परीक्षा लेने के लिए आ जाएं और हमें पता ही ना हो, तो इस समय किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ मत जाने देना। स्वयं माता लक्ष्मी भी हो सकती हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन यदि कुछ चीजों के दर्शन हो जाए तो बहुत ही इसे शुभ माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इनके दिखने से घर परिवार की सुख समृद्धि बनी रहती है और साल भर पैसों की तंगी नहीं रहती। यह भी कहा जाता है कि इनका दिखाना मां लक्ष्मी का घर में आगमन का सूचक होता है। दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन कौन सी चीज देखना बहुत ही शुभ होता है, आइए जानते हैं। देखिए, हमारे घर में भी यह चीज आई थी, तब साक्षात माता लक्ष्मी ने हमें धन धान्य से मालामाल कर दिया था, और हमारे घर में आज भी माता लक्ष्मी का वास है। दोस्तों, पहला, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन अगर दिवाली में गौ के दर्शन हो जाएं, कैसे गौ के दर्शन आपके घर में बंधी हुई गौ का नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में केसरिया रंग की गाय को बहुत ही पवित्र माना गया है। केसरिया रंग की गाय, तो गाय को हिंदू में मां के समान माना जाता है और इनकी पूजा भी किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी केसरिया रंग की गाय देखी है? नहीं देखी है तो देखिए, ध्यान से सुनना। शंकुन शास्त्र की जानकारी बता रहा हूं। केसरिया रंग की गाय, इन्हें देवी माना जाता है, इन्हें देवत्व का प्रतीक माना जाता है। अगर दीपावली के दिन अगर आपके घर के द्वार में आ जाएं, या फिर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो केसरिया रंग की अगर आपको गाय दिख जाए, तो इससे आपके घर में खूब सारा सुख समृद्धि आती है। सुख समृद्धि आने से पहले माता लक्ष्मी सूचना देती है, हमें संदेश देती है, क्योंकि लक्ष्मी को जो गौ माता है, इन्हें लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, और गौ माता के शरीर में स्वयं लक्ष्मी वास करती हैं। ये छोटी छोटी सूचना हमें बताती हैं कि हम निकट भविष्य में धनवान बनने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद दिवाली पर अगर छिपकली दिखे, ध्यान से देखना। फिर आप बोलेंगे कि गुरुजी, वैसे तो हमें छिपकली दिख जाती है, फिर इसका क्या महत्व है? थोड़ा ध्यान से सुनना। वैसे तो छिपकली घर में अक्सर दिख जाती है। अगर यह दीपावली की रात को घर में कहीं दिख जाए तो यह काफी शुभ परिणाम देने वाली होती है। लेकिन कौन सी दिशा में दिखे तब शुभ परिणाम देंगी, वो भी जानना जरूरी है। अगर आपको ये उत्तर की तरफ जाते हुए आपको शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, दीपावली के दिन अगर छिपकली दिखती हैं और ये अगर उत्तर की तरफ जाते हुए अगर आपको दिख रही हैं, तो ये माना जाता है मां लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है, और मां लक्ष्मी निकट भविष्य में आपके घर में आकर के आपको अथाह धन संपत्ति देने वाली है। छिपकली आपको बहुत सारी दिख जाएंगी। इस दिन छिपकली दिखना शुभ नहीं होता, बल्कि छिपकली अगर आपको उत्तर दिशा में जाती हुई दिख जाए तब इसे शुभ माना जाता है, और आपको निकट भविष्य में धन संपत्ति, सुख, वैभव सब चीज जो है प्राप्त हो जाती है। उत्तर में छिपकली दिखने पर रोली, अक्षत तथा जल छिपकली पर छिड़कना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद है दीपावली के दिन छुछुंदर का दिखना। देखिए, वैसे तो ध्यान से देखना, दीपावली की रात को अगर आपको घर में कहीं छुछुंदर दिख जाए तो आपको खुश हो जाना है। अब क्यों खुश हो जाना है, यह भी मैं थोड़ी सी जानकारी बता दूं। छुछुंदर को भगवान विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। आपको एक मैं कथा बताऊंगा कल की वीडियो में, तब आपको समझ में आ जाएगा जो छछूंदर है, इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, और ऐसे ही सभी व्यक्ति को दीपावली के दिन छूंदर नहीं दिखता। ये सौभाग्यशाली लाखों में 2 से 5 ही लोगों को ही छूंदर दिखता है। और अगर आपके घर में आपको छूंदर दीपावली के दिन दिख जाता है तो फिर आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। आपसे बढ़कर के कोई भी फिर इस दुनिया में भाग्यशाली इंसान नहीं है।
छछूंदर स्वयं भगवान नारायण का ही अवतार माना गया है। तो ऐसा कहा जाता है छछूंदर अगर आपके घर में दीपावली के दिन दिख जाए तो अपने साथ काफी सारे पैसे लेकर के आता है, अपने साथ सुख संपत्ति धन वैभव ये सब कुछ लेकर के आता है। इसे देखने पर आपको भगाना नहीं है बल्कि अपने रास्ते से सबको जाने देना है। इसे देखते ही आपको बोल देना है कि लक्ष्मी आए कुलक्ष्मी जाए, क्योंकि छछूंदर को भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है। विष्णु जी के साथ में माता लक्ष्मी और कुलक्ष्मी ये दोनों रहते हैं। तो इस समय एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल ही ये गांठ बांध करके रख लेना, थोड़ी सी चतुराई यहां पे करनी है कि हे नारायण, इस समय हमने आपको छछूंदर स्वरूप देखा है तो लक्ष्मी जी आए और कुलक्ष्मी जाए, क्योंकि भगवान नारायण के साथ में कुलक्ष्मी भी रहती हैं। दोस्तों, क्योंकि कुलक्ष्मी जिस घर में हो उस घर में दरिद्रता आती है, तो छछूंदर दिखे तो ये आपको बोलना है कि लक्ष्मी आए कुलक्ष्मी जाए। बस इतनी आपको प्रार्थना कर देनी है छछूंदर से, और इसको आपको परेशान नहीं करना है। ये विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है। अगर आपके घर में दिख जाता है तो बहुत ही जल्दी आपके भाग्य परिवर्तन होने वाला होता है। दीपावली के दिन उल्लू का दिखना, ध्यान से सुनना, दीपावली की रात को उल्लू का दिखना भी शुभ माना जाता है। उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है और इसलिए इसे देखने से माता लक्ष्मी से आपको काफी सारी धन वैभव सुख संपत्ति एवं आपको खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन उल्लू इस दिन बहुत ही कम दिखते हैं। अगर आपको दिख जाए तो आप भाग्यशाली इंसान हैं, आपको बाकी दिन उल्लू दिखेंगे। लेकिन इस दिन अगर उल्लू दिख जाए तो समझ जाना उसी के किनारे में उसी के पास में माता लक्ष्मी बैठी है। हो सकता है कि उल्लू पर ही माता लक्ष्मी बैठी हो लेकिन आपको दिखाई ना दे, क्योंकि देवी देवताओं को देखना हम साजवानों के बस की बात नहीं होती। तो अगर इस दिन उल्लू दिख जाए तो हमारे जो है भाग्य में परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में चल रही परेशानी को माता लक्ष्मी हर लेती है। दोस्तों, इसके बाद मैं अंतिम बताना चाहूंगा। बिल्ली, देखिए, दीपावली की रात बिल्ली का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इस दिन यदि बिल्ली घर में आकर के दूध पी जाती है तो इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। आपने देखा होगा, हम कई सारी वीडियो में बता चुके हैं कि बिल्ली की जो नाल होती है, हम इसके बारे में एक वीडियो बनाए थे। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बिल्ली की नाल बहुत से लोग अपने घर में रखते हैं, खास करके काली बिल्ली। तो इस दिन किसी भी रूप में माता लक्ष्मी आकर के आपके घर में, जैसे कि बिल्ली का रूप ही बना करके आकर के आपके घर में दूध पी सकती है। इसे मारना नहीं है। छोटे छोटे जीव जंतु के स्वरूप बना करके माता लक्ष्मी इस दिन परीक्षा लेने आती है। तो अगर आपके घर में चाहे कोई मनुष्य आए, चाहे कोई जानवर आ जाए, चाहे आपके घर में इस समय सांप आ जाए, इसे जाने से मत रोकना। इस दिन चाहे सांप आ जाए तो घर से भगा सकते हैं। कोई जीव जंतु आ जाए तो उन्हें खाने के लिए, जैसे घर के किनारे में आपके, चाहे घर के आपके द्वार पे कुत्ते आ जाएं। हो सकता है भैरव बाबा परीक्षा लेने के लिए आपके पास में आ जाए, या फिर माता लक्ष्मी कुत्ते का ही रूप बनाकर के आपके घर में आ जाएं, तो इन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दे देना। दोस्तों, इससे आपका भाग्य उदय होगा और आप खुद देखना आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आएगा कि आपके घर में धन वैभव सुख संपत्ति सब चीज स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। इस दिन ढेर सारी घर में चींटियां अचानक से आ जाएं, तो इसे भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपके घर में आ चुकी हैं। घर में गौरैया चिड़िया का दीपावली पर आना बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। अब आप धन से माला माल होने वाले हैं। सच्चे दिल से कमेंट्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।